अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपसे यूजा नियासिन के सीरम पर बात करने जा रही हूँ, इसका रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, किस स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, किसके लिए ये हार्मफुल है, किसको ये सूट नहीं करेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो काइंडली आप स्किप मत कीजिएगा और इसकी प्राइस पर बात करेंगे। तो इसका जो टोनर है और इसकी जो ब्राइटनिंग क्रीम है उस पर मैं पहले रिव्यू दे चुकी हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है उन दोनों को बाय करने में और चाहता है इन्फॉर्मेशन हासिल करना, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं डायरेक्टली, या आप मेरे जो है चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है दोनों पर मैं अपना कंप्लीट रिव्यू दे चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ यूजा नियासिन के जो सीरम पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको जो है गाइड कर दूं कि इसमें क्या क्या है। और हमेशा मेरा आपसे मशवरा है कि बग़ैर इंग्रेडिएंट्स को जाने बगैर आप अपनी स्किन पर कभी भी कुछ अप्लाई मत करें। आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप ऐसे ही कुछ भी अप्लाई कर लो तो पता नहीं वो आपकी स्किन के टाइप का है या नहीं, वो आपको सूट करेगा भी कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बाय करें। एनीवे, बात करते हैं आज के सीरम की। तो जी यूजा नियासिन जो है इसमें 82% जो है यूजा एक्सट्रैक्ट पाया जाता है और इसके अंदर 5% जो है नियासिनामाइड पाया जाता है। ये दोनों इसके स्टार इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है इन दो इंग्रेडिएंट्स की है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, पेंथेनॉल भी है, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स भी ऐड किए गए हैं। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस इसमें ऐड नहीं है, अल्कोहल फ्री है, पैराबेन सल्फेट फ्री है, लेकिन इसके अंदर जो है एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसेंशियल ऑयल जो हैं वैसे तो हमें अवॉइड करने चाहिए, लेकिन क्वांटिटी उनकी काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी आपकी स्किन जो है अगर सेंसिटिव हुई तो आपको ये सूट नहीं करेगा। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिकली ब्राइटनिंग हैं और सूथिंग हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर और हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इस सीरम के अंदर। बात की जाए कि ये क्लेम क्या करता है, तो बेसिकली ये सीरम जो है आपकी जो है फेस पर जो है एक्सेस ऑफ ऑयल उसको कंट्रोल करेगा, आपके फेस पर जो है सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स को जो है मिनिमाइज़ करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, टाइटन अप करेगा, आपको एक बहुत फ्रेश सा हाइड्रेटिंग सा लुक देगा और आपकी स्किन पर जो एक्नी स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको रिमूव करेगा। ये सब ये क्लेम करता है, ठीक है। अब बात की जाए कि ये इन क्लेम्स पर पूरा उतरता भी है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि हमें अपनी स्किन टाइप का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम क्लेम्स जो हैं तभी ये पूरे करेगा जब ये आप अपनी स्किन पर लगा पाएंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन जो है इरिटेट हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि यह सीरम आपके लिए नहीं है, क्योंकि नियासिनामाइड की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसके अंदर और इसके अंदर जो यूजा एक्सट्रैक्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट भी है, अर्ब्यूटन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। आप कहेंगे मैं इतनी दफ़ा स्ट्रॉन्ग रिपीट कर रही हूँ तो अब क्या कहा जाए कि है ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मेरी स्किन क्योंकि ड्राई है और सेंसिटिव भी है तो इसने जो है मेरी स्किन पर रिएक्शन किया था। आपके लिए मैंने इसको दोबारा यानी कि 7 दिन अप्लाई किया था कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो है इसका इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये किस स्किन टाइप के लिए बहुत सूटेबल है और किसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको कहूँगी कि मैंने इसको दोबारा ट्राई दिया है लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया। इससे मुझे पर्जिंग भी हुई है और अब मैंने अपने जो है पिंपल पर जो इसकी वजह से हुए हैं उन पर कॉज़रेक्स के जो है एक्नी पैचेस लगाए हुए हैं। 1-2 पिंपल्स मुझे इससे हुए हैं और काफ़ी पेनफुल। और पिंपल्स जो है मैं अवॉइड ही करती हूँ कि फेस पर हों, क्योंकि उनके जो फिर निशान हैं वो बहुत जी मुश्किल से दूर होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको रिमूव होते हुए। तो बात की जाए ये फिर सूट किसको करेगा, मैं इसको रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन ऑयली है मगर सेंसिटिव नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है जिनकी स्किन ऑयली हो उनकी स्किन जो है सेंसिटिव ना हो सकती है आपकी स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, आपको भी कुछ रिएक्ट कर सकता है, मे बी आपको ये सूट ना करे। इसलिए आप एक चीज़ का यानी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी किसी चीज़ का ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, आपने नियासिनामाइड यूज़ किया हो अगर किसी और चीज़ में, या विटामिन सी आप यूज़ करते हो और आपको वो रिएक्ट नहीं करता, तो मैं आपको कहूँगी कि ये फिर आप ऑयल स्किन वाले जो है इसको यूज़ करें, आपको अच्छा लगेगा ये सीरम।
आपके फेस पर जो एक्सेस ऑफ ऑयल है उसको भी कंट्रोल करेगा। आपके ओपन पोर्स हैं, बिग पोर्स का इशू है तो वो उनको भी मिनिमाइज़ करेगा। ओवरऑल आपके लिए ये सीरम जो है सूटेबल है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वालों को और जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी उस लिहाज से जो ज़्यादा ऑयली की तरफ है, ना कि ड्राई की तरफ, ठीक है। और इस सीरम की जो फुल साइज़ बॉटल है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, इसके प्राइस भी और इसके अंदर कितने ml प्रोडक्ट है। इसमें तो काफ़ी कम क्वांटिटी है सीरम की, 10 ml है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। फ्रेगरेंस फ्री है, लेकिन एसेंशियल ऑयल्स के जो है ना स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो आपको इरिटेट कर सकते हैं। इसलिए मैं सेंसिटिव वालों को और जिनकी ड्राई स्किन है उनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। और प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ख़राब है, मैं थोड़ा सा गला ख़राब है, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिएगा। इस सीरम का जो कलर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसमें कलर नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ौरन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ। जैसे ही देखिए मैंने इसको एब्जॉर्ब किया है, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, नॉन स्टिकी है और मैट सा लुक देता है। आपकी स्किन को फ़ौरन हाइड्रेट करता है, आपके पोर्स को फ़ौरन मिनिमाइज़ करता है। तो मैं कहूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको बाय करें और ट्राई करें। इसको लगाने का तरीका नहायत आसान है। सबसे पहले आप क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद आप कोई टोनर अप्लाई करेंगे, फिर इस सीरम को अप्लाई करेंगे, लास्ट में आप जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिएगा। और डे टाइम में आपने जो है सनस्क्रीन तो कभी भी नहीं भूलनी, क्योंकि आप जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्किन केयर पे वो सब वेस्ट जाएगी अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे। सो SPF इज़ मस्ट। तो दूसरी बात ये आपसे करनी थी मैंने कि आपने ना इस सीरम को प्रेफर करें आप नाइट टाइम अप्लाई करें, क्योंकि डे टाइम में हमने कुकिंग भी करनी होती है, सनलाइट में भी निकलना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है हम वज़ू करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वज़ू के बाद ये इतनी देर जो है आपकी स्किन पर जो प्रोडक्ट लगा नहीं रह सकता डे टाइम में। तो नाइट टाइम प्रेफर करें कि आप रात के वक्त जो है क्लींजिंग करके और टोनिंग वगैरह करने के बाद सीरम को अप्लाई कर लें और मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएं। तो फिर आपको इस सीरम के जो हैं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है अगर आप इसे डे टाइम में भी लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेफर करें नाइट टाइम। ओके, आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकॉन का बटन जो है वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, सबका, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।